एक बार फिर हम एक नया वीडियो लेके हाजिर हैं आपके सामने। आज हम इस वीडियो में अभ्यास करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं। तीनों वीडियो में सबसे पहले वर्ब में होने वाले चेंजेज हैं, उनके बारे में बातें की हैं। उसके बाद हमने प्रोनाउंस में होने वाले चेंजेज के बारे में बात की है। तीनों वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें, तो समझ है वो आसान रहेगी और आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ये चीज़ें सच में बहुत ईजी हैं, लेकिन इनसे पहले जो आवश्यक चेंजेज हैं उनके बारे में जानकारी ले लेना जरूरी है। वो आपके दिमाग में रहेंगे तो ये आपको सरल लगते ही जाएंगे। आपको ऐसे लगेंगे जैसे ये तो हम पहले भी कर सकते थे, बिल्कुल आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सच में महसूस करेंगे कि ये वाले चेंजेज हैं, ये बिल्कुल आसान है। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बदलना आसान ही है, मुश्किल कहीं भी नहीं है। तो आइए सीधे हम वीडियो की ओर चलते हैं और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि रूल में आपने देख लिया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन को मिला के एक सेंटेंसेस बनता है। इसमें कुल 3 पार्ट्स होते हैं। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इस दौरान हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर बाई, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट है वो हमारा जाके बन जाता है ऑब्जेक्ट, और वो वहां जाके पैसिव वॉइस का निर्माण कर लेता है। तो आइए चलते हैं, हम एक एक सेंटेंस पे बातें करते हैं। हमारे सामने जो पहला सेंटेंस है वो है ही राइट्स एन एशे। इसमें जब हम देखें तो ही वो इसका सब्जेक्ट है, राइट्स इसकी वर्ब है और एन एस इसका ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स, याद कीजिए एस या ई एस वर्ब में लगे हो तो जो होने वाले चेंजेज है वो कुछ इस प्रकार होंगे। इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इनकी बातें की हैं। तो जब हम पैसिव में बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट है एन एस से, तो इसको हम सबसे पहले लेते हैं एन एस से। ई एस से, एन एस से है वो सिंगुलर है। सिंगुलर में होने के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो इज का इस्तेमाल किया जाएगा। इज, एम, आर में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। उसके बाद में होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में बाई, जैसा कि पैसिव में होता है। सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट ही चेंजेज में हमने देखा था, ही बदलता है हिम में, बाई हिम। तो ये इसकी पैसिव हो गई। एक्टिव वॉइस था ही राइट्स एन एस से, यहाँ ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया एन एस से। ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बाई है, और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं तो देखते हैं आई डू द होमवर्क। आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द होमवर्क वो इसका ऑब्जेक्ट है। पैसिव रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं।
यहां से पूरा उठा के सामने रख देते हैं। द होमवर्क जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तब इच एम आर में से कोई एक द होमवर्क है, उसके साथ में इच, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू के हो गए डन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद में आता है बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में। आई को जब हमने देखा था बदलाव में, तो आई का हो गया मी। ये दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हैं, जिनको हम इस तरह बदलते हैं। थर्ड जो है, दे आर ईटिंग बनानाज। जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, आर और वर्ब में आईएनजी, ईच एम आर वर्ब में आईएनजी है, तो हम देखते हैं ऐसी स्थिति में ईच एम आर में से कोई एक आईएनजी चला जाएगा बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट। यहां दे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब में आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट है इसका। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना, बनानाज, बनानाज आर प्लूरल, सो here helping verb are, बनानाज आर, और उसके बाद में बीइंग, बी में आईएनजी बीइंग, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ई ए टी एन, ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, और बाय के बाद में दे कन्वर्ट हो जाता है देम। ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। फोर्थ, आयुष इज प्लेइंग पियानो। पियानो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पियानो इज बीइंग, आईएनजी है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लेड बाय, सब्जेक्ट आयुष चला जाएगा ऑब्जेक्ट आयुष, ये इसकी पैसिव। नेक्स्ट, ही हैज डन द वर्क। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस की पहचान है, हैज और थर्ड फॉर्म। ऐसे में जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इनके साथ में बीन का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से दी हुई है, यहां हमें कोई बदलाव नहीं करना थर्ड फॉर्म में। द वर्क सबसे पहले आ गया, सिंगुलर है तो हैज बीन, हैज के साथ में बीन, थर्ड फॉर्म डन के डन, इसके ठीक बाद में बाई का प्रयोग, और ही बदल जाएगा हिम में। अगला, यू हैव वॉन द मैच। सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब, वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मैच ऑब्जेक्ट। सो इन पैसिव द मैच
हैज, मैच इज सिंगुलर, सो हैव को चेंज करते हैं हैज में। हैज बीन वोन बाई, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और यू में कोई चेंज नहीं होता है, यू का यू रहता है। यह प्रेजेंट टेंस के सारे बदलाव के साथ कैसे इनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। दो दो उदाहरण लिए हैं। दो उदाहरण, पहला और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, जहां एस या ईएस या आईईएस, इसके अलावा इसमें हमें मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको कन्वर्ट करते हैं ईजेएमआर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट को बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट को बदलते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ये खास ध्यान रखने वाली बातें होती है पैसिव में। 3 नंबर और 4 नंबर के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। कंटिन्यूअस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो यहाँ ईट में आईएनजी है, यहाँ प्ले में आईएनजी। फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, जहाँ हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इनको कन्वर्ट करते समय हैज या हैव के साथ में बीन आ जाती है, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज बाई का प्रयोग, और सब्जेक्ट वहां जाके बदल जाता है ऑब्जेक्ट। अब हम पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पास्ट, पहला जो सेंटेंस है हमारे पास, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट। द टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और द स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हमने देखा था, जब चेंजेस का वीडियो देखा था, वो रूल हमने याद किए थे। सेकंड फॉर्म वाज, वर और थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो आइए अब उसको अप्लाई करते हैं। द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ सब्जेक्ट बदलने वाला है। द स्टूडेंट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आएगा वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, CALLED। थर्ड फॉर्म के बाद में पैसिव में आता है बाय, और उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट, जो इधर से सब्जेक्ट जाकर बनता है। तो द टीचर, ये हो गई इसकी पैसिव। एक्टिव में था द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, पैसिव होगी द स्टूडेंट वाज कॉल्ड बाय द टीचर। सेकंड है सी डिड नोट बाय द फ्रूट। सी सब्जेक्ट, डिड और डिड के साथ में नोट, डिड आने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और द फ्रूट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं, द फ्रूट्स, फ्रूट्स प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगी वर बाय बोट, बोट। लेकिन यह नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नोट पहले आएगा। नोट, नोट का प्रयोग किया हुआ है,
नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, इसके बाद में बाय और सब्जेक्ट सी, उधर ऑब्जेक्ट में जाके बदल जाएगा हर। अगला जो सेंटेंस है, आस्था वाज लर्निंग फ्रेंच। आस्था फ्रेंच भाषा सीख रही थी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में बदल देते हैं। द फ्रेंच फ्रेंच is a language, so it is singular. Then helping verb would watch. ing देखने में हमें मिल रही है यहाँ पे, तो इसको being में कन्वर्ट करते हैं learn। थर्ड फॉर्म होती है इसकी by आस्था, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। द फ्रेंच वाच बीइंग, आईएनजी के कारण बीइंग आया है। थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न बाय, और आस्था जो सब्जेक्ट था वो यहां जाके ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अगला जो सेंटेंस है, ही वाज प्लेइंग कबड्डी। कबड्डी एक मैच होता है, कबड्डी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसको सब्जेक्ट में बना देते हैं। कबड्डी वाच आईएनजी, एक बार फिर तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी बीइंग, प्ले प्लेड प्लेड। थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है इसकी, सेकंड फॉर्म की तरह प्लेड, उसके ठीक बाद में बाय और ही बदल जाएगा हिम में। अगला जो सेंटेंस है, वी हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो। ये वी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, मिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लास्ट मेट्रो ऑब्जेक्ट। तो इसको कन्वर्ट करते वक्त ऑब्जेक्ट द लास्ट मेट्रो को हमने सब्जेक्ट बना दिया है। हेड का हेड ही आता है, हेड, इसके साथ में याद कीजिए बीन। हेड चेंज होता है हेड बीन में। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज, मिस्ड बाय, और वी बदल गया एस में। तो यहां हमने देखा पास्ट इंडेफिनेट के दो सेंटेंसेज है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड होने के कारण यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बदल जाती है थर्ड फॉर्म में, और वाज या वर में से कोई एक आता है। तो इसमें द स्टूडेंट सिंगुलर था इसलिए वाज, द फ्रूट्स प्लूरल थे इसलिए वार, वाज या वर में से कोई एक आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगले दोनों सेंटेंसेस है वो कंटिन्यूअस टेंस के हैं। कंटिन्यूअस की भी पैसिव बनती है जिसमें बी के साथ में आईएनजी होती है। पैसिव में देखिए बी में आईएनजी है, यहाँ भी बी में आईएनजी है। थर्ड हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो बदल जाती है हेड के साथ बीन आते हुए साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह पास्ट के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के दूसरे एग्जाम्पल आप लेकर और अधिक अभ्यास कर सकते हैं।
जिससे आपकी समझ अच्छी रहेगी। इसके लिए हमें जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनको याद करना होता है। कुछ फॉर्म्स आपके सामने हैं, कुछ फॉर्म्स आप ढूंढिए, अपनी बुक्स में से ढूंढिए, कहीं और स्रोत से निकालिए और ये फॉर्म से याद कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, उनको हर स्थिति में थर्ड फॉर्म में बदलना होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये 5 सेंटेंस रहे हमारे सामने तीनों टेंस के। इसका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसकी नहीं बनती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इन पे एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। वीडियो को एक बार फिर देख सकते हैं, वीडियो पूरी तरह फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। आप इसको बार बार देखिए, कैसे बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव पे ध्यान दीजिए। जितनी बार आप इसको देखते जाएंगे आप उतना अच्छा समझते जाएंगे और इस तरह आप अभ्यास भी करते रहिए। अब कुछ एग्जाम्पल फ्यूचर टेंस को लेके ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनती है और इसके साथ ही फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। इनके हमने यहाँ दो दो एग्जाम्पल लिए हैं। इससे पहले हमने पास्ट टेंस पे और प्रेजेंट टेंस पे काफ़ी एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे हमारी समझ विकसित हो गई है। बदलाव केवल यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में होता है। उसके साथ सब्जेक्ट के जो बदलाव है वो आप जान चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब में जो होने वाले बदलाव है वो यहाँ हम देखेंगे। तो ये ही विल राइट ए लेटर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी, होती है विल के साथ में, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि हम बना रहे हैं पैसिव में, ए लेटर विल। शैल और विल कन्वर्ट हो जाते हैं विल बी और शैल बी में। तो यहाँ विल हो जाएगा विल बी। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, सेकंड रोट और थर्ड रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद में बाई और ही उधर जाके बदल जाता है हिम में। सो पैसिव हो गई A letter will be written by him. Second, I shall start the meeting. यहाँ subject I, shall helping verb, start verb, the meeting object. जब इसको पैसिव बनाते हैं, the meeting सब्जेक्ट बन गया है दी मीटिंग। इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल कन्वर्ट हो गया विल में, और पैसिव में बी। स्टार्ट की थर्ड फॉर्म होती है स्टार्टेड। स्टार्टेड थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में बाई, और आई बदल गया मी। सो पैसिव हुई द मीटिंग विल बी स्टार्टेड बाय मी। ये दोनों सेंटेंस हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से कवर किए हैं। इसके बाद में दो सेंटेंस हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में से। दे विल हैव वोन द मैच। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हैव होने के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ये है, और द मैच ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। द मैच
will have और been, will have, shall have, will have been और shall have been में बदलते हैं been। फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म won, थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में by और दे का बदल गया them। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसको हमने इस तरह बदला है। द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम। इसमें बीन अतिरिक्त आता है, एडिटिव है। राधा विल हैव वॉश्ड द स्कर्ट। राधा सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द स्कर्ट इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए बनाते हैं द स्कर्ट सिंगुलर है, इसके साथ में विल आएगा, विल हैव और जो जुड़ा हुआ वो है बीन, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ही है तो एज इट इज वास्ट, फिर इसके बाद में बाय और बाय के बाद में सब्जेक्ट को बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में, राधा। इस तरह ये हमने दूसरा सेंटेंस कवर किया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेज कवर किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेके पास्ट टेंस को शामिल करते हुए फ्यूचर परफेक्ट तक। जिन जिन सेंटेंसेज से पैसिव बनती हैं विभिन्न टेंसों में, उनको हमने शामिल किया है, लेकिन सारे के सारे सिंपल लिए, अफर्मेटिव या उसके साथ में नेगेटिव। कुछ सेंटेंसेस हमने नेगेटिव लिए हैं। अगला जो वीडियो होगा वो हम आपके सामने लेके आएंगे इन्हीं सभी के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अलग तरह से बनते हैं, इसलिए हम उनको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे ताकि समझ है वो अच्छे से बन सके। उसके साथ ही मॉडल और मॉडल के साथ में गोइंग टू भी उसी में शामिल करने वाले हैं। सो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, यारों में, मित्रों में, परिवार के सदस्यों में इसको शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।